आज बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा, तनवीर भाई, बुनियान मरसूस किसे कहते हैं? बुनियान का माना क्या है, मरसूस का माना क्या है? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कलाम मुक़द्दस में ये जो दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं आयत करीमा के अंदर, इसकी वजाहत तो बताएं। अब ज़बानी तौर पर जो जो मुझे कहता गया मैं उसे बताता गया कि बुनियान मरसूस होता क्या है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कलाम मुक़द्दस में जो इरशाद फरमाया बुनियान मरसूस के मुताल्लिक, तो उसकी शरह क्या है? तो सारी बातें, ये कुरान पाक की आयत का एक लफ्ज़ है और आज का 10 मई का दिन जो है ना वो बहुत अहम है कि हमारी पाक फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह आज के ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बुनियान मरसूस रखा। अब चूंकि आयत करीमा से एक लफ्ज लिया गया और पाक फौज ने इसे इस्तेमाल किया और आज बच्चे बच्चे बूढ़े, क्या खातून क्या मर्द, मतलब हर किसी की जबान पर बुनियान मरसूस ये लफ्ज जो है ना बार बार आ रहा था। और ज़ाहिर बात है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तो इसका माना क्या है, मफ़हूम क्या है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने किन लोगों के लिए और क्यों इस्तेमाल फरमाया और इसके अंदर हिकमतें क्या हैं, इस लफ्ज़ से हमें मिलता क्या है, और आज के दिन या बाद में भी हम अपनी अमली ज़िंदगी में इसका इत्तलाक करें, अप्लाईमेंट करें तो इससे हमें क्या क्या फ़वाइद मिलेंगे। याद रखिए, बुनियान मरसूस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी लुगत के एतबार से, डिक्शनरी के एतबार से बुनियान कहते हैं इमारत को, ढांचे को, बुनियाद को। वो इमारत जो पुख्तगी के अंदर क्या हो, मजबूत ही मजबूत हो। और मरसूस कहते हैं वो इमारत के जिसे जो ना वो जोड़ा गया हो इस तरीके से कि उसके अंदर कोई खला ना हो, दरार ना हो, आपस के अंदर बिल्कुल वो मुत्तहिद हो, हवा तक ना गुजर सके, उसे मरसूस कहते हैं। तो बुनियान मरसूस कहते हैं उस इमारत को कि जो आपस में मुत्तहिद हो, जुड़ी हुई हो और उस इमारत के अंदर आर पार कोई हवा ना आ सके, रोशनी ना आ सके, वो इतनी मजबूत हो कि हजारों लोग उसे गिराना चाहें, टक्कर मारना चाहें, आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, कोई भी चीज हो, वो इमारत, वो दीवार बिल्कुल न गिर सके। तो बुनियान असल में बना यबना बुनियानन, और जो मरसूस है, मरसूस रस्सा या रुस्सू, रसन से है। तो अरबी जबान के ये जो ना वो फेले माजी मुज़ारे और मस्दर के साथ इसका ताल्लुक मैंने जोड़ा है। तो बुनियान बुनियादी तौर पर किसे कहते हैं? एक बेहतरीन मजबूत पुख्ता इमारत को, ढांचे को। और मरसूस कहते हैं वो इमारत के जिसके अंदर कोई दरार ना हो, जिसे जो ना इस तरह जोड़ा गया हो कि हवा की क्रॉसिंग भी ना हो, रोशनी की क्रॉसिंग भी ना हो, आर पार कुछ देखा भी ना जाए। अब यहां से हमें पता चलता है कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस क्यों रखा गया। इस वजह से रखा गया, जी हां, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सूरह सौफ की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल उन लोगों से मोहब्बत फरमाता है जो अल्लाह की राह के अंदर सबबस्ता होकर, मुत्तहिद होकर किताल करते हैं, लड़ाई करते हैं। और वो ऐसे होते हैं गोया के बुनियान मरसूस, यानी कि एक मजबूत इमारत, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह कि जिसके आर पार ना रोशनी जा सकती है, ना हवा जा सकती है, ना ही उसको तोड़ा जा सकता है। फरमा दिया वो आयत करीमा और 1400 साल पहले का वो जंगी मारका और अल्लाह ताला का ये फरमाना, और यही चीज सेम आज 10 मई के अंदर हुई कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क्या फरमाया, ऐसे लोगों के मुतालिक जो माजी में फरमाया, आज वही बात हमारी पाक फौज पर साबित आ रही है कि दुश्मन के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने दुश्मन के लिए अपने इस ऑपरेशन का नाम रखा और फिर इस तरीके से हिम्मत के साथ, जवामर्दी के साथ और एक मुनज़्ज़म अंदाज में दुश्मन को नाको चने चबवाए, जिससे हमें पता चला कि बुनियान मरसूस जब सूरत बन जाती है, भले वो फौज की हो, इलाके की हो, शहर की हो, वतन की हो, मिल्लत की हो, तो अब जब इंसान बुनियान मरसूस की तरह हो जाता है, मुत्तहिद हो जाता है, आपस में एक वे बना लेता है, आपस में एक एम बना लेता है, मकसद बना लेता है, मंशूर बना लेता है, तो फिर क्या होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। वजह क्या है? बुनियान मरसूस है ही इस चीज का नाम कि बंदा मुत्तहिद हो जाए। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियानी यशुद्दु बादुहु बादन। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए बुनियान की तरह, इमारत की तरह है कि इमारत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। इस हदीस पाक के फरमाने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने फिर अपने हाथों को ऐसे जो ना वो जमा फरमा लिया कि मोमिन मोमिन के लिए ऐसे होता है। और यही चीज बुनियान मरसूस की तरफ आती है कि जब कोई लोग या फर्द या मिल्लत या फौज या कोई भी इदारे, या इसके अलावा हम अपनी खानगी जिंदगी को देखें, खानदान को देखें, कबीले को देखें, शहर की सूरत हाल को देखें, तो हम भी अगर किसी चीज में कामयाबी चाहते हैं तो हमें आपस में बुनियान मरसूस बनना पड़ेगा।
जी हाँ, आपस में हमें एक मजबूत ढांचा, मजबूत इमारत और मजबूत दीवार की तरह, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह होना चाहिए। वगरना याद रखें, अगर हम आपस में बुनियाने मरसूस की तरह नहीं होंगे, आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे, आपस में एक दूसरे के मिजाज को नहीं समझेंगे, हम अगर किसी के सामने गिर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो दुश्मन या फिर यह कि हमारे अपने उसूल, दुश्मन हम पे टूट पड़ेगा, हमारे उसूल भी बिखर जाएंगे अगर हम बुनियाने मरसूस की तरह नहीं होंगे। हमें भी चाहिए कि हम एक मजबूत ढांचे की तरह, मजबूत इमारत की तरह, मजबूत बिल्डिंग की तरह और मजबूत दीवार की तरह, ऐसी दीवार के जो आहनी दीवार हो, ऐसी दीवार जो शीशा पिनाई हुई दीवार हो, उसकी तरह हम बन जाएं। वगरना आने वाली जिंदगी में बेशुमार हमारी नस्लों की बात, हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी नस्लें अगर हमें बुनियाने मरसूस की तरह देखेंगी तो समझ जाएंगी कि बुनियाने मरसूस की तरह रहने वाले लोग, भले वो कौम के हैं, कबीले के हैं, इलाके के हैं, शहर के हैं, सूबे के हैं, वतन के हैं, या स्कूल है, या मतलब किसी भी किस्म के वो जगह कि जहां पर 4, 6, 8, 10 लोग, 100, 200, 500 लोग रहते हैं, उनको चाहिए कि वो खुद आपस में उस वक्त बुनियाने मरसूस हो जाएं। अगर वो बुनियाने मरसूस हो जाएंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत उनके खानदान को, उनके शहर को, उनके इलाके को, उनके सूबे को, उनके वतन को, हत्ता कि उस इदारे को मैली नजर से नहीं देख सकेंगे। क्यों? बुनियाने मरसूस का मतलब ही बुनियादी तौर पर अपने आप को मजबूत रखना है, एक मजबूत इमारत की तरह, एक मजबूत बिल्डिंग की तरह, एक मजबूत दीवार की तरह। और जारी बात है, दीवार आपस में जड़ी हुई होती है, एक ईंट दूसरी ईंट के साथ मिली हुई होती है। और जो बिल्डिंग होती है, मजबूत बिल्डिंग होती है, वो क्या होती है, उसके अंदर भी क्या होता है कि एक ईंट दूसरी ईंट के साथ मिली हुई होती है। और अगर एक ईंट दूसरी ईंट के साथ मिली हुई ना हो तो इसका मतलब है दीवार नहीं बन सकती, इमारत नहीं बन सकती, ढांचा नहीं बन सकता। वो ईंटें जो है वो हकीकत में हम खुद ही हैं। अगर हम मजबूत है अपने भाई के साथ, अपने मुसलमान भाई के साथ, आपस में इत्तिहाद के साथ, तो यकीन करें दुश्मन या कोई भी चीज हमारे उसूलों को, हमारे निजाम को, हमारे दिफाई सिस्टम को, किसी भी चीज को मैली नजर से नहीं देख सकता। यही मैं बात करूंगा दुनिया भर के उन इस्लामी ममालिक को और अपने वतन के उन मुसलमानों को कि जो आपस में आज इंतिशार कर रहे हैं, फितना कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते, फिरका बंदी में है, दीगर मामलात के अंदर है, एक दूसरे से उलझ रहे हैं। उनसे मैं गुजारिश करूंगा, ये वक्त अब उलझने का नहीं है, लड़ने का नहीं है। मुत्तहिद हो जाएं आपस में। एक मुसलमान, जैसे जहरी बात है मुसलमान आपस में भाई भाई है, मुसलमान आपस में एक दीवार की मानद हैं, वैसे हो जाएं तो इंशाअल्लाह वो वक्त जल्द आने वाला है कि इत्तिहाद की वजह से हम मुसलमान दोबारा अपने खोए हुए मकाम को हासिल कर लेंगे। और दुश्मन हमें जो ना वो देखते हुए सोचेगा जरूर कि मुसलमान जो ना अब दोबारा अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल कर रहे हैं, इनसे अब बचा जाए। और वही इस्लाम जो हमारा था, वही हमारा अंदाज जो था, वही हमारी जो सकाफत थी, तहजीब थी, वो इस्लामी मामला जो हम इस्तेमाल करते थे, सुन्नतें थी, आदाब थे, शरीयत पर अमल था, या कुछ भी था, उसको हम दोबारा लेकर आए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कमजोर नहीं हैं, हम दोबारा उठ सकते हैं, हम दोबारा जाग सकते हैं, हम दोबारा अपनी खोई हुई मंजिलों पर वापस आ सकते हैं। तो बुनियाने मरसूस की तरह हो जाएं, आपस में इत्तिहाद मोहब्बत के साथ एक बिल्डिंग की मानद, आहनी दीवार की मानद, शीशा पिलाई हुई दीवार की मानद हमें हो जाना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह।